माँ, तुझसे बहुत पहले ही कांता बहन ने कह दिया था ना कि उनके घर के पास भी मत जाना। ऐसा नहीं है माँ। माँ, चल। माँ, माँ मेरी बात तो सुनिए माँ। माँ, इतना शर्मा क्यों रही हो? अरे ये शर्मा नहीं रही है, दुखी है। किस लिए? मैं नैनी की आवाज पहचान लेती हूँ। नैनी जरूर यहाँ आई होगी भाभी। माँ उसे डांटती रहती है जानते हुए भी। मेरी शादी में आने का वादा लिया था इसीलिए वो आई होगी। नैनी वादा करती है तो उसे हर हाल में पूरा करती है। इंटरेस्टिंग, काफी नाम सुना है उसका। हाँ भैया, वो इस गांव के पंडित जी की पोती है। ऐसा क्या? वैसे शादी के दिन तो पंडित जी की जरूरत होती है ना, तब तो तुम्हारी फ्रेंड अपने दादाजी के साथ आराम से आ सकती है। निकाल देने के बाद कैसे वापस आएगी? हाँ, तुझे तो उस मनहूस को लेकर हमेशा मेरी गलती नजर आती है। पता नहीं उसने क्या जादू किया है, हमेशा उसे ही याद करती रहती है। जिसने मेरी जान बचाई हो उसे भला कोई कैसे भूल सकता है माँ? इंटरेस्टिंग, उसी लड़की ने तुम्हें बचाया था? हाँ भैया, बचाया था। मेरे बचपन में मुझे पानी से खतरा था। तुम डूब जाओगी कहकर मुझे सावधान किया। उसके 2 दिन बाद ही मेरे साथ वो हादसा हुआ। वहाँ पर नैनी के होने की वजह से मैं तालाब से बाहर निकल पाई थी। ओह, मतलब वो कुंडलियाँ देखकर सबकी भविष्य बताती होगी क्या? मैं अपनी बेटी के लिए दिन रात पूजा पाठ दान पुण्य करती रही और तब ये बची हुई है और ये उसकी तारीफ कर रही है। चाची, बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, आप मेरी खूबसूरत बहन को डांटे जा रही हैं, जबकि ये आईना दुल्हन की तरह इसके तैयार होने का इंतजार कर रहा है। वैसे आज के जमाने में भी अंधविश्वास में विश्वास करते हैं क्या? असल में ऐसा होता है क्या? होता है बेटा, उस लड़की के जीभ पे काला तिल होगा। उसके शरीर पे तो निशान भी मिलेंगे। पता नहीं कितने लोगों से मार खाई होगी। जाने दीजिए जो हो गया। सुभद्रा की शादी होने वाली है, इस पर ध्यान दीजिए। सुभद्रा, शादी की साड़ी सेलेक्ट करो, जल्दी से रेडी कर देती हूँ। तुम साड़ी चुन लो ना बेटी। ये वाली? वाओ, लाल बनारसी साड़ी। अच्छी लग रही है ना? सुभद्रा को बचाने के लिए भगवान बैठा है ना। ये भी देवी माँ बनना चाहती होगी माँ। इसके गालों पे हल्दी लगाकर इसकी भी आरती उतारो ना। बीच में बोलेगी तो थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। चुप कर, चुपचाप जाओ, नारियल का तेल लेकर आ। तू यहाँ। जब देखो दूसरों के बारे में सोचती रहती है, कभी खुद के बारे में भी सोच लिया कर। चेहरा देख अपना कितना काला हो गया है। खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मुंह धो। नैनी, नैनी, क्या हुआ बेटी? नैनी, मंगलसूत्र, सफेद फूल, चूड़ियाँ। क्या हुआ तुझे? माँ वो बेचारी पानी में सुभद्रा मर जाएगी। पानी उसे मरने नहीं दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
मैं उसे मरने नहीं दूंगी, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। मुझे जाना होगा माँ, मुझे जाने दो माँ, मुझे जाना होगा। हे भगवान, तू मेरे दर्द को क्यों नहीं समझ रही? मुझे सुकून से क्यों नहीं जीने दे रही? तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ मुझे जाने दो, मुझे उसे बचाना है। माँ मुझे जाने दो। इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रही हो माँ? ये अपने आप को देवी समझ के जाना चाहती है तो छोड़ दो ना माँ। अरे इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं? चल यहाँ से, चल माँ, चल माँ मुझे जाने चल, दो। मेरे साथ आ। माँ वो मर जाएगी। माँ मुझे सिर्फ एक बार जाने दो, मुझे उसे बचाना है। माँ, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तुझे गेट तक तो क्या, दरवाजे से बाहर भी नहीं जाने दूंगी। चल अंदर। अनर्थ हो जाएगा, मुझे जाने दो ना माँ। माँ, अब कैसे जाती है मैं भी देखती हूँ। माँ दरवाजा खोलो माँ। माँ मुझे जाने दो। माँ मेरी बात सुनो। माँ उसे बचाना है। माँ सुभद्रा मर जाएगी। दरवाजा खोलो माँ। माँ दरवाजा खोलो माँ, मुझे उसे बचाना है। माँ तेल। मेरे सिर पर डाल दे। छे, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो माँ। माँ दरवाजा खोलो। माँ मुझे उसे बचाना है। माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो माँ। माँ मुझे जाने दो ना। माँ उसे बचाना है मुझे। ए सुमन, सिर्फ दरवाजा ही नहीं, घर की सारी खिड़कियाँ भी बंद कर दे तू। उससे भूख लगेगी तो क्या करूँ? उस कमरे में एक पानी का घड़ा है, पानी पिएगी या फिर चिल्ला चिल्ला कर वहीं गिर जाएगी। जो करना है करने दे इसे। गांव वालों के सामने इतना अपमान होने के बाद भी किसी पर मुसीबत आने वाली है ये देखते ही सब कुछ भूल बैठती है ये। माँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ माँ, दरवाजा खोल दो। ए सुमन, इसकी बातों में आकर अगर तूने दरवाजा खोला ना तो तेरा भी यही हाल होगा। पार्वती भाभी को ये पापड़ और अचार देकर आ रही हूँ, इसका ध्यान रखना। माँ रुको माँ। माँ दरवाजा खोल कर जाओ माँ। सुभद्रा को फिर से दूसरी बार पानी से खतरा है माँ, मुझे किसी तरह उसे बचाना होगा। अच्छा हुआ माँ ने इसे अंदर बंद कर दिया, अब ये घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी। माँ रुक जाओ माँ। माँ दरवाजा खोल कर जाओ माँ। उसे बचाना होगा माँ। हे भगवान, मैं उसे किस तरह बचाऊं? किस तरह बचाऊं उसे मैं? अरे 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 दादाजी, आप इस लकड़ी को पकड़िए, मैं मिट्टी निकाल देता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। भैया, हाँ, ये सब काम आप क्यों कर रहे हो? ये सब करने के लिए काम करने वाले हैं ना। इन कामों की आपको आदत नहीं है। आदत नहीं है तो हाथ में छाले पड़ जाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, तब मेरी माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगी। इसकी ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है। माँ का जहर उसे मीठी खीर की तरह लग रहा होगा। अरे बेटा, ये स्टूल पकड़ लो तो मैं इसे बांध देता हूँ। आखिर तूने मुझे समझ के क्या रखा है? तेरे ऊपर चढ़ने के बाद मैं स्टूल पकड़ूंगा, देखने वालों को लगेगा कि मैंने तेरे पैर पकड़ के रखे हैं। तुम्हारे फूल ना बांधने से शादी नहीं रुकेगी, जाओ तुम। सुनिए काका, उसे वहीं रख दो, मैं बांध देता हूँ। ठीक है बेटा। ताऊजी रुकिए, आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? हाँ? अरे विशाल ब्रो काम कर रहे हैं ना, उनसे कहिए। मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। बेकार गधा आकर काम करने वाले गधे को बिगाड़ देता है। इसे अगर अपने घर का काम समझेंगे तो सारा काम आसान हो जाएगा और शर्म भी नहीं आएगी। हाँ? दूल्हा कौन है पता नहीं, लेकिन इस शादी में विशाल हीरो बन गया है विक्रांत। बिल्कुल सही कहा, मेरे विशाल भैया हीरो हैं। तो फिर हीरो के लिए हीरोइन कब ढूंढोगे? हमारे विशाल की होने वाली पत्नी मामूली नहीं होनी चाहिए, अप्सरा जैसी होनी चाहिए। शीघ्रमेव कल्याण प्रतिवस्तु। आप सुपर हो भाभी।
आईना देखती हूँ पहले से ज्यादा सुंदर लगती हूँ। अप्सरा भी मेरी जैसे ही दिखती होंगी। अरे वाह, तुम कितनी सुंदर हो सुमन। बहना, बहना, बहना। मुझे इतने प्यार से कौन बुला रहा है? इधर देखो बहना। क्या बात है दीदी, इतने प्यार से बुला रही हो? कुछ चाहिए क्या, चाय या कॉफी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दरवाजा खोल दो। मैंने दरवाजा खोला तो माँ मुझे जान से मार देंगी। ऐसा मत कहो सुमन, सुभद्रा कोई और नहीं, मेरी दोस्त है वो तुम्हारी इतनी भी अच्छी दोस्त नहीं है। एक बार तुमने उसकी जान बचाई थी ना, इसलिए वो तुम्हारी दोस्त बन गई। ठीक है, मैं दरवाजा खोल दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? बताओ बताओ सुमन, तुम्हें जो भी चाहिए बताओ। मेरे हाथ पे हाथ रख के कसम खाओ, जो मांगूंगी दोगी। कसम खाती हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मैं वो दूंगी, ठीक है ना? लेकिन अभी कुछ नहीं चाहिए, सही वक्त आएगा तो मांग लूंगी। हाँ ठीक है, दरवाजा खोलो। ठीक है, खोलती हूँ। सुभद्रा, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हें कैसे भी बचाऊंगी। क्या कर रही है तू? हाँ, इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ, माँ को परेशान मत करना, मैं दीदी से यही कह रही थी। बिल्कुल सही कहा तूने। तुम्हारी ये बात अगर ये मान लेगी तो ये रोज रोज का रोना छोड़कर सीधे उसकी शादी के दिन ही रोंगी। दीदी, माँ के बाहर जाते ही दरवाजा खोलूंगी, ठीक है? माँ, मुझे कैसे भी यहाँ से निकालिए। सुभद्रा के पास कैसे भेजेंगी मुझे? अभी आपकी जिम्मेदारी है। नैनी, बेटी नैनी, दादाजी, बेटी सुनो बेटी, कहाँ हो बेटी? दादाजी, दादाजी, मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो बेटी? दादाजी, मैं इस कमरे के अंदर हूँ। नैनी, दादाजी, हाँ आ रहा हूँ। बेटी नैनी, तुम अंदर क्या कर रही हो बेटी? हाँ?
ये सब क्या है? दरवाजे में ताला क्यों मारा है? तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चाबी कहाँ है? वहाँ पे है दादाजी। तुम और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरी नैनी को अंदर बंद कर दिया। दूसरों को क्या बोलूं? तुम दोनों ही उसकी असली शत्रु हो। हाँ। बोल रहा हूँ बेटी। वो इस कमरे से बाहर नहीं आ सकती अब। ऐसा उसने क्या कर दिया कि उसे बाहर नहीं जाने दोगी? बाबूजी, आपको नहीं पता, पूरे गांव में लाल साड़ी किसके पास है कहकर गांव में सबके पास जा रही है और मार खा रही है। कांतम्मा जी के घर गई थी ये कहने के लिए कि सुभद्रा की जान खतरे में है। उन्होंने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया इसे। नहीं, वो लोग इंसान नहीं है, राक्षस है वो लोग। मेरी पोती के मुंह से वो माता ही सब कुछ कहलवाती हैं, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता है। उन लोगों ने इसे मारा है तो तुम भी इसे घर के अंदर बंद करके रखोगी श्यामला? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबूजी, इस बार मुझे माफ कर दीजिए आप। इस बार नैनी को कमरे से बाहर मत निकालिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, पर जो कुछ भी कर रही हूँ इसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ श्यामला, लेकिन मेरी नैनी के मन में लोगों की भलाई की भावना रहती है। जो उसको दिखाई देता है वो निश्चित रूप से होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर इससे तकलीफ तो इसी को होती है, बिना वजह लोगों की बातें सुनती रहती है। अगर जमींदार जी की बेटी को अगर कुछ हो गया तो वो हमें और हमारे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। माँ, बाबूजी, आप मेरी बात समझिए, मेरी ये छोटी सी दुनिया खत्म मत कीजिए। आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं, बस। माँ, माँ, माँ मेरी बात सुनिए माँ। माँ ये दरवाजा खोल दीजिए। दादाजी, आप भी मुझे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं ना? अगर वो सिर्फ मेरी बहू होती तो शायद मैं उसे और समझाता, लेकिन वो तुम्हारी माँ भी है बेटी। तुम्हारी माँ की ममता के बीच में नहीं आऊंगा। अब सुभद्रा को विशालाक्षी माँ ही बचाएंगी। शास्त्री जी का घर यही है बेटा। ओके, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। आप जाके चाची ने जो काम दिया है वो कर लीजिए। हाँ ठीक है बेटा। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजानन 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 गजानन। शास्त्री जी, शंकर शास्त्री जी, शास्त्री जी, शंकर शास्त्री जी। कौन है? हाँ? विशाल बाबू आप? नमस्कार बाबू। नमस्ते जी। आप मेरे घर पर आए हैं? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या शास्त्री जी? हाँ, ऐसी बात नहीं है। गरीब ब्राह्मण के घर में मेहमान की खातिरदारी करने के लिए उतनी सुविधा नहीं होती है बाबू। मैं यहाँ चाय कॉफी पीने नहीं आया हूँ, आपको साथ ले जाने आया हूँ। मुहूर्त का टाइम हो रहा है ना, आप अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं, इसलिए वहाँ सब लोग परेशान हो रहे हैं। मैं चलता हूँ बाबू। मैं निकलने ही वाला था तभी आप आ गए। मैं अभी आता हूँ और पानी भी लेकर आता हूँ।
बाबू, ये लीजिए, पीजिए। थैंक यू। धन्यवाद बाबू। कौन है दादाजी? हाँ, विशाल बाबू आए हैं। वही बेटी, सुभद्रा के भाई हैं। शहर में रहते हैं। मुहूर्त का समय हो रहा है ना, इसीलिए मुझे बुलाने के लिए आए हैं। दादाजी 1 मिनट। बाबू 1 मिनट। क्या बात है बेटी? दादाजी, सुभद्रा अगर लाल रंग की साड़ी पहनेगी तो आप कैसे भी करके मुझे आकर ये बताइएगा। बताया तो? उसको मैं बचा लूंगी। ठीक है बेटा, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है दादाजी। चलता हूँ, ध्यान रखना बेटी। आप भूलिएगा मत दादाजी। हाँ? थोड़ी देर हो गई, क्षमा कीजिए बाबू। चलिए। चलिए। बैठ जाइए आराम से। हे विशालाक्षी माँ, सुभद्रा को बचाने में मेरी सहायता कीजिए माँ, मेरी सहायता कीजिए।